नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले 1000 सालों से भारतीयों को शूद्र कहकर, उन्हें अछूत बनाकर, उनके पूर्वजों को लगातार शोषित और अशिक्षित करते आए ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग आज उन्हें हिंदू कह के फिर से चने की झाड़ पे चढ़ाने में मशगूल हैं। ऐसे फर्जी हिंदुत्व का चोगा पहनकर बहुत सारे गपोड़ी दिन रात हिंदू मुसलमान करते नजर आते हैं। इनमें से एक समाज है आर्य समाज, जो कि पिछड़े और अति पिछड़ों को चने की झाड़ पर चढ़ाकर उन्हें ब्राह्मणों का मानसिक गुलाम बनाने पे तुला हुआ है। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, आपकी पूरी धारणा बदल जाएगी। दरअसल आर्य समाजियों के आप जितने भी चैनल देखें, वो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर हिंदू ईसाई, फिर हिंदू बुद्ध, हिंदू सिख, हिंदू जैन, और जब कोई टॉपिक नहीं मिलता तो ये आपस में ही लड़ बैठते हैं। इनके मूल सिद्धांत में ही आपस में ही भेदभाव, लड़ना, झगड़ना संग्रहित है। और यह संग्रह इनका संस्थापक दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर त्रिवेदी, कहीं कहीं पे तिवारी भी कहा गया है, कि किताब सत्यार्थ प्रकाश में दी गई है। इसी किताब को आधार बनाकर ये दिन रात समाज को बांटने का काम करते हैं। भारत की जो आम जनता ओबीसी, एससी, एसटी हैं, वो इनके छलावे में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू नहीं है, बल्कि ये आर्य समाजी हैं। और इस सत्यार्थ प्रकाश के संपूर्ण खंडन के लिए उपेंद्र कुमार बागी जी ने एक किताब लिखी है, चुतियार्थ प्रकाश। इस किताब को पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे आर्य समाज ने भारतीयों को गुमराह किया है, चाहे वेद से विज्ञान टपकाने के नाम पे, या फिर उनकी सम्यक संस्कृति को मिटाकर उन्हें फर्जी की काल्पनिक कथा कहानियों में उलझाकर एक वर्चुअल संस्कृति उनके ऊपर लादकर। यह बहुत ही बेहतरीन किताब है। उपेंद्र जी ने बहुत ही रिसर्च से इस किताब को लिखा है और इसमें सत्यार्थ प्रकाश के समस्त दावों की अच्छी तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी है। सबसे पहला तो यही सवाल उठता है कि पिछले 1000 साल से पूर्व भारत में सम्यक संस्कृति थी, जिसे परिवर्तित करके ब्राह्मणवाद ने जन्म लिया और मुस्लिम शासकों के नाक के नीचे अपने धर्म कर्म का धंधा चलाते रहे। फिर अंग्रेजों के कालखंड में जब फिर से उत्खनन से सम्यक संस्कृति के प्रमाण मिलने शुरू हो गए, तब ब्राह्मणवाद की एक शाखा, जिसे कि आर्य समाज कहा गया और जिसके पुरोता दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर त्रिवेदी या तिवारी थे, इनने जो पिछड़े और अति पिछड़े की सम्यक संस्कृति है उसकी तरफ ये वापस लौट न जाए, उससे रोकने के लिए ही इनने आर्य समाज की स्थापना की थी। और उसके लिए इनने वेदों का भाष्य बदला। सवाल यह था कि जिस वेद में अश्लीलता है, भारत के पिछले 1000 सालों में जो अंधविश्वास थे वो था, उससे बदलकर अचानक से 19वीं और 20वीं सदी में विज्ञान कैसे ये टपकाने लगे। इसके जवाब में उपेंद्र कुमार बागी जी अपनी इस चुतियार्थ प्रकाश किताब में लिखते हैं कि दयानंद सरस्वती का जो भाष्य आया था वह मैक्स मूलर और राल्फ टी एच ग्रिफ्थ के बीच में आया था। चूंकि पहली बार किसी विदेशी ने वेद का भाष्य किया था, इसीलिए उसने अपनी दृष्टि से वेदों को देखा। इसी से प्रेरणा लेते हुए दयानंद सरस्वती ने भी जितनी खोज हो चुकी थी विज्ञान की, वैसे ही शब्दों को जोड़ तोड़ करके वेद से और मैक्स मूलर की कॉपी करके वेद से भाष्य निकालना शुरू कर दिया। साथ में उमेंद्र जी यहाँ पे कमेंट भी करते हैं कि कब तक आर्य समाजी मैक्स मूलर के भाष्यों का हिंदी अनुवाद पढ़ पढ़कर विद्वान बनते रहेंगे। इस पूरी किताब में उन्होंने यह साबित किया है कि दयानंद सरस्वती को संस्कृत का सौ भी नहीं आता था। उनने जितने भी भाष्य किए वो सारे के सारे भाष्य पूरी तरह से गलत थे, और जो भाष्य किया है उसके अर्थ की भी इनने समीक्षा करके बताया है कि यह कैसे गलत है। फिर इसमें उपेंद्र जी ने यह भी साबित किया कि दयानंद सरस्वती ईसाई मिशनरी के एकमात्र एजेंट के रूप में सामने आए थे, और उसके उनने अकाट्य प्रमाण भी दिए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे। पहले हम यह देखते हैं कि इस चुतियार्थ प्रकाश में किस तरह की विषय वस्तु है। प्रथम खंड में इन्होंने दयानंद सरस्वती की वास्तविकता को उजागर किया है, जिसमें पेज 66 से इन्होंने ईसाई मिशनरी सभा थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ दयानंद सरस्वती के संबंध की चर्चा की है। फिर इनने पेज 78 पे
काशी शस्त्रार्थ का उदाहरण दिया है कि कैसे वो वहां से भगोड़ा साबित हुए थे और बुरी तरह से हार गए थे। फिर इनने द्वितीय खंड में सत्यार्थ प्रकाश की पूरी समीक्षा की है और जो भी इनने गपोड़ लीला सत्यार्थ प्रकाश में की थी उसकी पूरी तरह से बखिया उधेड़ दी है, पूरे तथ्यों, सबूतों और अकाट्य प्रमाणों के साथ। फिर इनने तृतीय खंड जो बनाया है उसमें यह दिखाया है कि दयानंद सरस्वती को संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, काम शास्त्र बना देते थे। फिर उनने पेज 400 पे दिखाया कि दयानंद सरस्वती नस्ल भेदी भी थे और 408 पे उनने दिखाया कि स्वामी दयानंद सरस्वती एकादश नियोग की देन थे, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। फिर 428 पे दिखाते हैं कि महर्षि या फिर महाचूतिया। इन सब शब्दों से आपको लग रहा होगा कि इन्होंने बड़े गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं आलोचना के लिए, लेकिन जब आप दयानंद सरस्वती के शिष्यों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो लोग जिस भाषा का स्तर रखते हैं उसके हिसाब से इनने समीक्षा भी उन्हीं की भाषा में की है। फिर आगे ये दिखाते हैं कि ये जियादी दयानंद थे। चतुर्थ खंड में बची खुची इनकी सारी बखिया भी उधेड़ देते हैं। आर्य समाजियों का हमेशा यह दावा रहा है कि उनके यहाँ क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन इसमें उनने साबित कर दिया है कि ये दावा भी पूरी तरह से फर्जी है। तो आइए एक एक करके आर्य समाजियों की तमाम दावों की जांच करते हैं। सबसे पहले तो इनके वेद से टपकते विज्ञान को देखते हैं, जिसका उदाहरण इनने 428 पे दिया है। यजुर्वेद के 21 सूक्त के 43 मंत्र में जो दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर त्रिवेदी ने भाष्य किया है उसमें वो लिखते हैं, हे देनहारे जैसा लेने वाला बकरा आदि पशुओं के बीच से लेने योग्य पदार्थ अर्थात घी, दूध आदि लेवे वा निश्चय करके खावे वा उक्त पदार्थों से खाने योग्य पदार्थ का सेवन करें। आप गूगल से भी दयानंद सरस्वती का यजुर्वेद भाष्य डाउनलोड करके खुद जांच कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब देखिए ये कितना बड़ा वेद का विज्ञान है कि ये बकरा का दूध, घी और दही इस्तेमाल करवा रहे हैं। बात यहाँ पे नर की हो रही है, फीमेल की हो ही नहीं रही है। अब बकरे का कौन सा दूध दयानंद सरस्वती पीते थे या फिर उनके आर्य समाजी आज पीते थे, ये आर्य समाजी ही बता सकते हैं। बकरे आदि पशु यानी कि आप सांड की बात कर सकते हैं, बैल की बात कर सकते हैं, गधे की, घोड़े की बात कर सकते हैं, सुअर की बात कर सकते हैं। मादा की तो बात ही नहीं हो रही। इनके मध्य से कौन सा दूध निकलता है उसको उपयोग करके ये आर्य समाजी वेद से विज्ञान टपकाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तमाम मंत्रों का उदाहरण देकर उपेंद्र जी ने इस किताब में दिखाया है कि कैसे आर्य समाजी भारतीयों को गुमराह करते आए हैं कि वेद से विज्ञान टपकता है। आगे पेज 409 पे उपेंद्र जी बताते हैं कि दयानंद सरस्वती को नियोग से बड़ा लगाव था। किसी भी भाष्य को करने बैठता उसमें पशुवत नाम से विख्यात नियोग प्रथा को शामिल कर देता। मथुर अथैया जो कि दयानंद सरस्वती की जीवनीकार हैं, वो लिखते हैं कि दयानंद सरस्वती का जन्म भी उनके पिता के शादी के 15 साल बाद उनकी माता गर्भवती हुई, वो भी तब जब उनके पिता अपनी साली से दूसरी शादी करने वाले थे। यहाँ नियोग का मतलब होता है पुत्र उत्पन्न करने के लिए आर्य समाजी या नियोग प्रथा के समर्थक अपने पत्नियों को किसी दूसरे मर्द के साथ सुलाते हैं ताकि बच्चे पैदा हो जाए। अब यह मेरी डिफिनेशन नहीं है, आप आर्य समाजियों के मनु स्मृति के बदले जो ये नई विशुद्ध मनु स्मृति लाए हैं उसमें भी यह लिखा हुआ है, और मनु स्मृति के 9/59 में तो यह पहले से ही लिखा हुआ था। आर्य समाजियों की इस नियोग का वर्णन दयानंद सरस्वती ने अपने ऋग्वेद के भाष्य में, अथर्ववेद, मनुस्मृति में भी किया है, और इसकी पूरी डिटेल्स आप इस चुतियार्थ प्रकाश के 408 से लेकर 427 पेज पे देख सकते हैं। दयानंद सरस्वती के नियोग प्रेम को देखते हुए उपेंद्र जी पेज 427 में लिखते हैं, इससे मन में शंका उत्पन्न होती है कि स्वामी जी अपने ही पिता की पैदाइश हैं या फिर 11 नियोग की। गौर मतलब है कि आर्य समाज अपनी औरत का 11 बार नियोग करवा सकते हैं, और ये बात उनके स्वामी नियोगानंद उर्फ दयानंद सरस्वती के अनुसार है। आर्य समाजी हर जगह यह प्रचारित करते हैं कि वो लोग क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा योगदान है, लेकिन ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। पेज 463 पे उपेंद्र जी लिखते हैं कि आर्य समाजी गपोड़ा यानी कि ये गपोड़े होते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में 80% क्रांतिकारी आर्य समाजी थे, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अंग्रेजों से लड़ते हुए 7 लाख से अधिक क्रांतिकारी बलिदान हुए। तो इस हिसाब से 5.5 लाख से अधिक क्रांतिकारी
आर्य समाजियों के होने चाहिए? यही प्रश्न इनकी पूरी गपोड़ लीला की पोल खोल देता है। साथ में उपेंद्र जी यह भी बताते हैं कि पूरे खींचतान के भी इनके 80 क्रांतिकारी भी नहीं मिल पाएंगे और ये इतना बड़ा फेक न्यूज फैलाते हैं। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब ये फर्जी के वेद भाष्य और गपोड़ लीला में व्यस्त थे और आज झूठ मूठ का फर्जी ये प्रचारित करते रहते हैं कि ये लोग देशभक्त थे और क्रांतिकारी थे। ये सिर्फ और सिर्फ गपोड़ी थे। इसी किताब में पेज 66 में उपेंद्र जी लिखते हैं कि जिस तरह गद्दारों की बड़ी भूमिका रही है भारत की अखंडता को बर्बाद करने में, उसी तरह दयानंद सरस्वती भी ईसाइयों का एक बहुत बड़ा एजेंट था। आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने नहीं सुना, स्वामी दयानंद भारत में ईसाई मिशनरी के सबसे बड़े दल्लों में से एक थे। स्वामी दयानंद न केवल थियोसॉफिकल सोसाइटी के अहम सदस्य थे बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापकों को पत्र लिखकर उन्हें भारत में लाने वाले भी दयानंद ही थे। 1878 से लेकर उनकी मृत्यु 1883 तक स्वामी जी ने इस ईसाई मिशनरी सभा के साथ मिलकर न केवल कार्य किया बल्कि भारत में ईसाई धर्म के फलने फूलने के लिए, पैर जमाने के लिए अच्छा खासा मंच तैयार करके दिया। स्वामी दयानंद कब और कैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़े, इसको आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ और फिर ये पेज 77 तक पूरी डिटेल्स इसकी देते हैं। इसमें वह वो प्रमाण भी दिखाते हैं जिसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी ने आर्य समाज को लेटर लिखकर उत्तर दिया था। उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद भी दिखा देता हूँ। इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी लिखता है, सेवा में प्रधान आर्य समाज, माननीय महोदय, आपको विनय पूर्वक सूचना दी जाती है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की काउंसिल के एक अधिवेशन में जो न्यूयॉर्क में 22 मई 1878 को सामयिक प्रधान के सभापतित्व में संगठित हुआ, ए वाइल्डर साहब उपसभापति के प्रस्ताव और पत्र व्यवहारकर्ता मंत्री HP ब्लेवाट्स्की के अनुमोदन पर सर्वसहमति से निर्धारित हुआ है। वह सभा आर्य समाज के इस प्रस्ताव को कि सभा उक्त समाज के साथ मिल जावे। उक्त पत्र से यह साफ हो जाता है कि स्वामी जी ईसाई मिशनरी सभा से निवेदन कर रहे थे कि आओ आर्य समाज के जमाता हमारे साथ मिलकर भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करके मेरी सहायता करें और मत का प्रचार कर मेरी सहायता करें। फिर स्वामी दयानंद के नियंत्रण पर फरवरी 1879 में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया और आर्य समाज कार्यालय का नाम बदलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ द आर्य समाज रखा गया। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। तो आप समझ सकते हैं कि यह सनातन धर्म, जिसको कि आज का हिंदू वर्ग समझ लेता है कि आर्य समाजी भी सनातन धर्म की बात करते हैं, वो नहीं है। इसका जन्म ही ईसाई के दलाल के रूप में हुआ था। इसकी पूरी डिटेल्स आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। इसी में आगे यह भी लिखते हैं कि दयानंद सरस्वती के बारे में किंग्स कॉलेज के प्राचार्य रुडोल्फ हॉर्नले ने यह बात लिखी, दयानंद हिंदुओं के मन में यह बात भर देना चाहते हैं कि आज का हिंदू धर्म वैदिक हिंदू धर्म के पूर्णतः विपरीत है और जब यह बात हिंदुओं के मन में बैठ जाएगी तो वे तुरंत हिंदू धर्म का त्याग कर देंगे और तब दयानंद सरस्वती के लिए उन्हें वैदिक स्थिति में वापस ले जाना संभव न होगा। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को एक विकल्प की खोज होगी जो उन्हें हिंदू से ईसाई धर्म की ओर ले जाएगी। तो आपने यह जरूर सुना होगा कि ये आर्य समाजी दिन रात यह प्रचार करते हैं कि मैक्स मूलर ने कहा था कि वेद भाष्य करके हिंदू सोसाइटी को तोड़ देगा, जबकि यह बात दयानंद सरस्वती के लिए थी। और यहाँ से आप गांठ बांध लीजिए कि यह आर्य समाजी कभी भी भारत की सम्यक संस्कृति उसके साथ तो कतई नहीं थे, ये ईसाइयों के दलाल थे। यहाँ तक कि इस किताब में उपेंद्र जी यह भी दिखाते हैं कि दयानंद सरस्वती की जो पहली किताब थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें 11वें समुल्लास तक ही था, यानी कि जो इनने मुस्लिम ईसाई का विरोध किया है 12वें 13वें 14वें समुल्लास में, वह तब तक शामिल नहीं हुआ था। जब ये 1883 में मर गए तो 1884 में इनके मरने के एक साल बाद उनको जोड़ा गया और यह दलील दी जाने लगी और एक फेक न्यूज फैलाया गया कि नहीं वो तो 1882 में ही पब्लिश हो चुकी है द्वितीय संस्करण। आज की डेट में जो सत्यार्थ प्रकाश आपको दिखाई जाती है ये द्वितीय संस्करण दिखाते हैं, जबकि दयानंद सरस्वती के जीते जी प्रथम संस्करण ही प्रकाशित हुआ था। तो आप जो भी दर्शक हैं, आप लोगों को यह बात समझना होगा कि आर्य समाज सनातन धर्म के खिलाफ ही और ईसाइयों के दलाल के रूप में ही जन्म लिया है। इसका भारतीय संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर किसी को डाउट है तो ये चुतियार्थ प्रकाश आप डाउनलोड करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से उठाकर जरूर एक बार
पढ़ लीजिए। इसी में पेज 78 पे स्वामी दयानंद के काशी शस्त्रार्थ के बारे में भी उपेंद्र जी लिखते हैं, जिसमें ये लिखते हैं कि स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज ने दुराग्रही स्वामी दयानंद को शस्त्रार्थ में धूल चटा दी थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके समस्त भारतीयों तक पहुंचाएं कि कैसे कुछ ईसाइयों के दलाल आज आपको धार्मिक संस्कृति सिखाने चले हैं और फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व के नाम पर आपको ठगने चले हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।